हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे हिट लेक्चर नंबर 1। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात भाई साहब, हम एकदम बेसिक से जाएंगे। ठीक है, एकदम स्लो जाएंगे और डीप में जाएंगे। क्लियर है? चलिए, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं भाई साहब? मैंने ऐसा देखा है कि लोग एक दिन में 2 दिन में लेक्चर साफ सुथरा करते हैं चैप्टर का। ठीक है, तो अपन एकदम बेसिक से जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले व्हाट इज द आपके इसमें क्वेश्चन दिया गया है, कैन यू रिकॉल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात भाई साहब देखिए, हीट जो होती है ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, जिसको अपन हीट बोलते हैं। क्लियर है? हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, फिर बात करें टेम्परेचर की। ठीक है, तो टेम्परेचर में क्या होता है? तो इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ वो बॉडी। ठीक है, बॉडी में कितना अपन बोलते हैं ना कि भाई साहब आज टेम्परेचर बढ़ गया है, वातावरण बदल गया है, कम हो गया है। तो इससे क्या होता है, जो बॉडी की डिग्री होती है, ठीक है, बॉडीज की जो डिग्री होती है, इसको जो आप बोलते हैं हॉटनेस, या कितना आज ऐसे लगते हैं ना, आज हाँ भाई आज बहुत गर्मी लग रही है। क्या हो रहा है वहां पे? आपको बहुत गर्मी लग रही है, यानी कि हॉटनेस। ठीक है, हॉटनेस और कूलनेस मतलब हाँ भाई आज बहुत ठंड लग रही है, आज बहुत ठंड लग रही है। तो क्या होगा? कोल्डनेस। इसको अपन बोलते हैं। ये किस पे होता है? ये बॉडी पे होता है। ठीक है, देखो आपके बॉडी पे मान लो आप आग के पास गए। ठीक है, आग है, उस आग के पास गए तो आपको कैसे लगेगा? गर्म लगेगा। ठीक है, आप क्या बोलोगे? यार बहुत गर्म है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को महसूस हो रहा है ना, वो होता है टेम्परेचर। आपके बॉडी को हॉटनेस महसूस हो रहा है या कोल्डनेस महसूस हो रहा है, उसी को अपन बोलते हैं टेम्परेचर। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो भाई सब देखो, इसको हीट को मेजर किया जाता है जूल से। किससे मेजर किया जाता है? जूल से। क्लियर है? हीट को इट इज द मेजर इन जूल। हीट को जूल से मेजर किया जाता है। ठीक है, वही टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर को केल्विन से मेजर किया जाता है। ठीक है, केल्विन से मेजर किया जाता है। क्लियर है? अरे हाँ या ना बोल यहां तक। क्लियर है? ठीक है, तो इट इज द मेजर इन जूल्स। ठीक है, मेजर को जूस नहीं रे बाबा, जूस नहीं, ये जूल्स है। ठीक है, जूल्स। ठीक है, तो ये जूल में मेजर किया जाता है हीट को, और टेम्परेचर को केल्विन को मेजर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक कैलोरी। ठीक है, एक कैलोरी मतलब एक कैलोरी मतलब होता है आपका, क्या होता है? एक कैलोरी। ठीक है, एक कैलोरी मतलब होता है आपका 4.18 जूल्स। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, 1 कैलोरी मतलब कितना होगा? 1 कैलोरी मतलब 4.8 जूल्स, इतना होगा। क्लियर है? तो इतना ही होगा। समझा? अरे बोल भाई साहब, समझा या नहीं? अरे हाँ या ना बोल। दिख रहा है क्या? मैं हाँ दिख रहा। ठीक है, चलिए क्लियर है? कब कब क्या होता है मेरे का? मेरी ना आधी इमेज ही कट जाती है, ऐसे हो जाता है हमें, ऐसे दिमाग। क्लियर है? तो ये होता है। ठीक है, 1 कैलोरीज मतलब 4.18 जूल्स होता है। ठीक है, अब वही बात करें इसकी टेम्परेचर की, तो ये होता है आपका सेल्सियस में। क्या होता है? सेल्सियस में। ठीक है, और सेल्सियस में होता है, और एक होता है आपका फ़ारेनहाइट वाले। ठीक है, फ़ारेनहाइट। देखिए पूरे वर्ल्ड वाले हैं ना, जो पूरे दुनिया वाले, ठीक है, वो आपने देखा होगा टेम्परेचर बहुत सारे ऑल वर्ल्ड वाले, सिर्फ एक देश छोड़ के
सेल्सियस में मेजर किए हैं। और एक देश है जो है अमेरिका, इसे अपन यूएस बोलते हैं। ठीक है, यूएस क्या करता है, बहुत हम अमीर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अमेरिका वाले क्या करते हैं, अमेरिका वाले फ़ारेनहाइट के ओर चलते हैं। अमेरिका वाले फ़ारेनहाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ठीक है, ये किसका है, अमेरिका का है ससुरा। क्लियर है, ये अमेरिका क्या करता है, फ़ारेनहाइट नहीं बोलता, हाँ अमेरिका फ़ारेनहाइट बोलता है, और पूरी दुनिया वाले सेल्सियस बोलते हैं। हम बोलते हैं ना इतने सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है कि अमेरिका वाले इतना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं। क्लियर है, अरे हाँ या ना बोल, यहाँ तो क्लियर, पक्का क्लियर है। देखो हीट को किससे मेजर किया जाता है, सॉरी हीट को, और जो है हीट क्या होते हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको मेजर किससे किया जाता है, जूल से। ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। ठीक है, तो ये होता है। फिर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी को गर्म या ठंडा हुआ महसूस होता है, उसे टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ बॉडी, इसको अपन क्या बोलेंगे, अरे बोल क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, टेम्परेचर मेजर किससे किया जाता है, केल्विन से मेजर किया जाता है। ठीक है, फिर टेम्परेचर को जो है वो क्या कहते हैं, सेल्सियस कहते हैं। लेकिन अमेरिका वाले क्या बोलते हैं, अमेरिका वाले फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ठीक है, अरे क्लियर है यहाँ तक, अरे हाँ या ना बोल। ठीक है, क्लियर सॉरी क्लियर है। भाई सब थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा समझ के लीजिए बस। ठीक है, आपकी एग्जाम पास में आ रही है, इसके लिए मैंने कहा जाने दो, मेरी तबीयत को जाने दो, पहले बच्चों का लेक्चर लेने दो। ठीक है, शुरू किया जाए, स्टार्ट। तो यहां तक क्लियर है भाई साहब, क्लियर। टेम्परेचर मेरे साथ बोलो, टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, सॉरी हीट को क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, हीट को क्या बोलते हैं, हीट क्या होती है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर यहां तक बोलो, अब आंख बंद करो, क्या है हीट, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसको मेजर किससे किया जाता है, जूल से। ठीक है, 1 कैलोरी मतलब कितना होता है, 1 कैलोरी मतलब होता है सर जी 4.18 जूल्स। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। फिर टेम्परेचर की बात करें, आंख बंद करना, आंख बंद करना, देखो मैंने आंख बंद की है, हाँ। तो फिर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर जो डिग्री हमारी बॉडी को डिग्री हॉटनेस महसूस हो रही है या कोल्डनेस महसूस हो रही है बॉडी को। ठीक है, बॉडी को गर्म महसूस हो रहा है या फिर ठंड लग रही है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है, केल्विन से। ठीक है, वहां पे क्या होता है, क्या है यहाँ पे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पूरे वर्ल्ड वाले बोलते हैं, लेकिन अमेरिका वाला जो खुद को सुपर ये क्या वो क्या कहता है, फ़ारेनहाइट बोलता है। क्लियर है, फ़ारेनहाइट बोलता है। क्लियर है, समझा, हाँ समझा। हमारे टीचर जो 10th में थे ना साइंस की, इसी याद करते थे साइंस का नहीं, हाँ जब हम जेई के प्रिपरेशन के लिए कोचिंग में गया था तब ऐसे करते थे, मैम थी केमिस्ट्री की, वो आंख बंद करे और सारे रिएक्शन पाठ करके लेती थी हमसे, ऐसे आंख बंद करके। उनको आज भी याद है कि उन्होंने जैसा पढ़ा है वैसे ही बहुत बेहतरीन तरीके से, यार प्राउड ऑफ यू। तो उनके ही बेसिस पे हम इधर हैं आज। क्लियर, चलिए तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये आपको भैया साहेब, मेरे वाला लल्लू अल्लू लल्लू क्लियर। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है आपको,
सेकंड क्वेश्चन पूछा है आपको, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वेव्स और हीट्स ट्रांसफर। अब यहाँ पे वेव्स और हीट के ट्रांसफर में पूछा गया है, क्लियर है। मतलब क्या डिफरेंस वेव्स और हीट में जो ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, ट्रांसफरन, तो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए मान लो कि आपने एक पतीला लिया है, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड आई है और गर्लफ्रेंड आई है और भाई साहब आपने अब जो है आपने क्या किया है, ये आपकी हीट, ठीक है, आपने क्या किया है, उसको चाय बनाना है, उसको चाय पसंद है, तो आपने क्या कर दी, उसके लिए चाय बना दी, ठीक है, आपने उसके लिए चाय बना दी। सर गर्लफ्रेंड ही नहीं है, किसके लिए चाय कर दो, खुद के लिए बनाओ, खुद के लिए बनाओ चाय, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या की, इसमें पानी डाला, बस समझे क्या है, हमने क्या करा, इसमें पानी डाला है, ठीक है। ये जो है ऐसी वेव्स जा रही है, होता है ना गर्म भाप, वो जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे हाथ लगाया है, अब समझो बस, हाथ है हम रोए ऐसे इधर, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये है आपका जो, क्लियर यहां तक, ठीक है। ये है आपकी रेडिएशन, ये क्या है आपकी रेडिएशन, बोलो क्या है भाई साहब, ये आपकी रेडिएशन। ये है आपकी रेडिएशन, क्लियर। फिर ये क्या है आपकी, जब इसे लिखो तो आप नहीं समझोगे आपको, हाँ। फिर बात करें यहाँ पे, देखो आपने देखा होगा जब आप पानी गर्म करते हो तब ऊपर का पानी गर्म होता है लेकिन नीचे का पानी गाढ़ा होता है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे कन्वर्जेशन होता है, मतलब नीचे का जो गर्म पानी है, ठीक है, वो ऊपर जाता है, क्यों भाई साहब? सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होगा, क्यों? देखो हमने हीट कैसे दी है इधर से, तो पानी यहाँ पे ये ही गर्म होगा, ठीक है, ऊपर का गाढ़ होगा तो ये क्या जाएगा, नीचे आएगा, हुआ कन्वर्जेशन, गाढ़ पानी ऊपर गया, ठीक है, सॉरी गर्म पानी क्या हुआ, ऊपर गया, गर्म पानी ऊपर गया, गाढ़ पानी नीचे आया, ठीक है, फर्स्ट कन्वर्जेशन हुआ, ठीक है, क्लियर है, कन्वर्जेशन हुआ, यहाँ पे हुआ या नहीं, वो किस फॉर्म में, फ्लूइड के फॉर्म में, क्लियर है, कन्वर्जेशन हुआ वो फ्लूइड के फॉर्म में हुआ, ठीक है। देखो सेकेंड बात करें, अब यहां से हीट के रेज निकल रहे हैं, आपने देखा होगा जब आप आग के पास जाते हो तो आपको हॉटनेस महसूस होती है, ठीक है, आपने आग को टच किया है क्या, नहीं टच किया है, तो आपको वो हॉटनेस किसके फॉर्म में आ रही है, वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है, ठीक है, ये रेडिएशन है, तो वो इनडायरेक्ट आपके हाथ तो कैसे लगे, गर्म लगेगा, ठीक है, तो वो हॉटनेस होती है, ठीक है। सेकंड, अब मान लो मैंने इसके चाय के पतीले को ऐसे धरा, तो ये क्या हुई, गरम लगी मुझे, ठीक है, मतलब गरम हुआ है ना ये, तो ये क्या हो गया, हाथ गरम लगेगा, ठीक है, ये जो पतीला का एक कोना है वो कैसे गरम लगेगा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन मतलब हमने फिजिकली डायरेक्ट उसको ऐसे धरा है, तो ठीक है, तो यही है, क्लियर। अब बात करें इसमें क्या क्या हुआ है, तो भाई साहब इसमें हम देखिए तो समझ में आया यहां तक, क्लियर। देखो एक पतीला लिया है, पतीला में पानी लिया है, ठीक है, पानी गर्म किया है, पहले क्या होगा, हम हीट देंगे, ठीक है, तो हीट देंगे तो क्या होगा, रेडिएशन निकलेगी, ठीक है, गर्म लगेगा ना हमको, ठीक है, फिर पानी जो है गर्म होगा तो पानी में क्या होगा,
जो गर्म पानी है वो ऊपर जाएगा और जो जो गार पानी है, ठीक है, ठंडा पानी है, वो क्या होगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ, कन्वर्जेशन हुआ। क्लियर। और फिर बात करें, हमने उस पतीले को ऐसे धरा तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडक्शन हुआ। ठीक है, कंडक्शन हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हीट कैन बी, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखो हम बोल सकते हैं हीट कैन बी ट्रांसफर इनटू 3 वेव्स। ठीक है, 3 वेव्स में हीट ट्रांसफर होती है। किस किस में, तो देखिए फर्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन है ना, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका, तो फर्स्ट है आपका क्या है, क्या है आपका कंडक्शन। क्लियर है, फर्स्ट है आपका कंडक्शन। क्लियर है, हाई या ना बोल, कंडक्शन। ठीक है, क्लियर, कंडक्शन। अब सेकंड बात करिए, सेकंड क्या है आपका, अरे बोल, क्या है आपका, बोल, बोलो क्या है भाई साहब, बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूं, बताओ। हाँ सही बात है। थर्ड क्या मैंने बताया था, देखो मैंने थर्ड बताया था, जो आग है, आग से हमको गर्म लग रहा है तो उससे क्या निकलेंगे, सही बात है, रेडिएशन। यार आप जल्दी से आंसर देते हो यार, ठीक है, बहुत जल्दी से। क्लियर है, तो ये इससे क्या होता है, रेडिएशन, और ये सब कुछ तीन चीजें ठीक है। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है या नहीं यहां तक, अरे बोलो, हाँ या ना बोल, बोलना पड़ेगा तुमको यार, ऐसे नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा, इधर बोलना पड़ेगा, ठीक है, हम बुला के लेंगे तुमको। क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे, देखो लेटेंट हीट के बारे में। तो लेटेंट हीट क्या है, देखिए लेटेंट हीट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो लेटेंट हीट जो है ना, वो हाँ समझा यहां तक। अब सेकेंड क्वेश्चन समझा, अब लेटेंट हीट के बारे में आगे बढ़ा जाए। हाँ, और एक बात, जो रेडिएशन है ना, वो रेडिएशन मैंने बोली थी, वो रेडिएशन वेव्स के फॉर्म में आई है। तो वेव्स कौन से थे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थे। क्लियर है, वो जो वेव्स थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थे। ठीक है, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे क्या हो, एनर्जी चलती है। क्लियर है, क्लियर है। जो गर्म पानी है वो क्या होता है, नीचे गर्म पानी, गार पानी, समझा, गर्म पानी, गार, समझा यहां तक, क्लियर है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, हाँ, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भैया कि, समझा। अब हाँ, और एक यहाँ से हम एक और एक बेहतरीन इससे ही बताता हूं। मान लो आपके पास एक बक्सा है, बक्सा बक्सा बक्सा, एक मिनट यार, बक्सा अच्छे से निकालते, ठीक है, थ्री ठीक है। मामा ठीक है। अभी इसमें मुझे बताओ, इसमें ये बड़ा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हीट कैसे मेजर किए जाते हैं, हीट इज मेजर ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स। ठीक है, टोटल टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स इन अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें कितनी एनर्जी, कितने एटम्स है, ठीक है, कितने एटम्स है, उस पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अब कैसे होती है, रुको बताता हूं। मान लो ये आपका है
इतना 13, ठीक है, क्लियर है। इतना डिग्री और 30 डिग्री का है, और इसे एक छोटा अपन निकालते हैं, क्लियर है। वाटाण्याचा फुटाणा करतोय टना टना। तो ए भी है 30 की, इसके ही, क्लियर है। अब बात करें क्लियर है। अब इसमें जो है, इसमें छोटे मतलब देखो, इसमें कम मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, मोर एटम्स, मोर एटम्स, आइटम नहीं रे भाई, एटम्स, तुम भी क्या यार, ठीक है, मोर एटम्स। और इसमें क्या होंगे, लेस एटम्स, ठीक है। इसमें क्या होंगे, लेस एटम्स, ठीक है, मोर एटम्स और लेस एटम्स, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, छोटा है, ठीक है, क्लियर है। इसमें बटन है, सॉरी एटम्स कितने हैं, छोटे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुझे बताओ, यहाँ पे ज्यादा एटम्स है, क्लियर है। अब देखो ज्यादा एटम्स मतलब क्या हो गए यहाँ पे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स घूम रहे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स अपने, हमने देखो यहाँ से हमने क्या कर दी, मतलब हीट दे दी हमने इसको, यहाँ पे भी हीट दे दी और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, इसको हीट दी, क्लियर, समझा। एक बॉक्स लिया बड़ा, एक बॉक्स लिया छोटा, दोनों की ही कितनी है, इतनी 30 डिग्री है, इसकी भी 30 डिग्री है, ठीक है। अब बात करें हमने उसको हीट दे, उसको हमने क्या कर दी, हीट दी, और हीट दी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होने लगे, ऐसे घूमने लगे इसके अंदर, समझा। अरे घूमने लगे, अरे हाँ या ना बोल, घूमने लगे, जैसे तुम उसके पीछे घूमते हो वैसे ये क्या होने लगे, घूमने लगे, क्लियर है। अरे हाँ या ना बोल, ये घूमने लगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी घूमने लगे, लेकिन इसमें क्या है, कम मतलब क्या होगी यहाँ पे, लेस एटम्स है, ठीक है, लेस एटम्स है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये बक्सा भी बड़ा है तो ज्यादा एटम्स हो गए, क्लियर है। तो जो, ठीक है, तो यहाँ पे समझा, क्लियर है। तो मुझे बताओ यहाँ पे इनमें जो है क्या हो, डिफरेंस कितना है इसमें और इसमें, क्या है बताओ, डिफरेंस कितना है इसमें, क्या है इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। ये कितना गर्म होगा और ये कितना गर्म होगा, ठीक है, यही बताता है, ठीक है। डिग्री मतलब कितना गर्म होता है, ये कितना गर्म होगा और ये कितना गर्म होगा, वही है। अब मुझे बताओ यहाँ पे एटम्स ज्यादा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे आइटम्स ज्यादा है, अरे आइटम्स ज्यादा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मोर एटम्स, ठीक है, मोर एटम्स मतलब यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा हीट लगेगी, ठीक है, ज्यादा हीट लगेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोर हीट क्या लगेगी, मोर ज्यादा हीट लगेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा हीट लगेगी, मोर ज्यादा हीट लगेगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो एटम्स भी कम है, बक्सा भी कम है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसी लगेगी, अरे बोलो कैसी लगेगी, काइनेटिक एनर्जी लेस लगेगी, ठीक है। तो लेस हीट, क्लियर है। देखो समझा, देखो ज्यादा बक्सा बड़ा है, ठीक है, बक्सा का बड़ा है, क्लियर है, बक्सा बड़ा है। हमने इसको हीट दी, तो हीट देने के बाद ये क्या करने लगा, घूमने लगा, ठीक है, ये क्या होने लगा, घूमने लगा, अरे बोलो ये एटम्स घूमने लगे, क्लियर है। अब एटम्स घूमेंगे तो क्या होगी,
मोर काइनेटिक एनर्जी होगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा हीट लगेगी। अब यहाँ पे एटम्स कम है, डब्बा भी कम है, ठीक है, तो वैसे ही ये क्या होगी, यहाँ पे लेस काइनेटिक एनर्जी लगेगी, और लेस काइनेटिक एनर्जी मतलब हीट भी कैसे होगी, लेस होगी। अरे हाँ या ना बोल, समझा, अरे समझा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, समझ में आया। चलिए जितनी ज्यादा एटम्स, देखो जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतनी ज्यादा हीट लगेगी। यहाँ पे ज्यादा एटम्स है तो ज्यादा एनर्जी लगी, ज्यादा हीट लगी। यहाँ पे कम एटम्स है तो कम एनर्जी लगेगी। क्लियर है, सिंपल बात, सीधी बात, न बकवास, समझा, क्लियर। अरे हाँ या ना बोल भाई साहब। अगर अभी भी समझ नहीं आया, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसे दिमाग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है, तो देखिए लेटेंट हीट में क्या है भाई साहब, एक बीकर है, ठीक है, जिसके ऊपर स्टैंड है, ठीक है, एक स्टैंड होता है ऐसा इधर, ठीक है, ठीक है, ऐसा स्टैंड होता है। स्टैंड के ऊपर हमने बीकर रखा है, क्लियर है, और बीकर या आप कोई भी पतीला वगैरह कुछ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर हमने आइस रखा है यानी बर्फ रखा है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे रखा है थर्मामीटर, जो कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए होगा, कितनी हीट बढ़ गई, कितना आइस मेल्ट हो गया, वो सब कुछ है। क्लियर, ये है आपका हीट देने के लिए, ठीक है, हीट देने के लिए, और ये स्टैंड, ठीक है, क्लियर। अब हम इस ग्राफ के जरिए समझेंगे इसकी प्रोसेस, ठीक है, आइस कैसे में मेल्ट हो रहा है, तो इस ग्राफ के जरिए देखेंगे बेटा जी। हम कैसे देखेंगे, ग्राफ के जरिए देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, देखो हमने क्या कर दिया, हमने जो है आग मतलब हीट जो है इसको ऑन कर दिया, अब ये जलने लगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके का क्या होने लगा, जलने लगा, ठीक है। तो आइस क्या होने लगा भाई, मेल्ट होने लगेगा, ठीक है, आइस क्या होने लगा, मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। कैसे, तो देखो यहां से नाउ देखो, हाँ देखो यहां से -10 है, यहाँ पे -10 है। देखो आपने क्लास 10th में देखा, अभी क्लास 10th में ही हो, मैथ में देखा होगा आपने कि ग्राफ के बारे में कि बेटा जो नीचे का जो साइज होता है, नीचे वो माइनस होता है, ठीक है, ये जो होता है प्लस होता है, प्लस होता है, ये साइड ये भी माइनस होता है, ठीक है, माइनस होते हैं ये, क्लियर है, ये आपने देखा होगा, ठीक है, क्लियर। मैं पूरे बेसिक से जा रहा हूं, आप बेसिक से ही आप ये करना, ठीक है। देखो ये माइनस है और माइनस है, ये हमने क्लास 10th में मैथ में देखा है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में स्टैंडर्ड में भी देखा है, क्लियर है, देखा है या नहीं, अरे बोलो, ये देखा है ना आपने इस ग्राफ में, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। आपने आई थिंक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में देखा होगा कि जो अगर ऐसे लीनियर पाथ में आ रहा है तो ग्राफ कैसा है, लीनियर मोशन इन रूप, ठीक है। फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखा होगा, मैथ में तो इसी का ही यूज होता है। देखो नाउ अगर ये ग्राफ आपके एग्जाम में पूछा तो बेटा जी आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है, ठीक है, ग्राफ पेपर दिया जाता है, ग्राफ पेपर में आपको ये लिखना होता है सब कुछ, ठीक है। तो लेटेंट हीट, देखो हमने जो है हीट ऑन कर दी, ठीक है। अब ये जो है आइस मेल्ट कब होगा, देखो आइस मेल्ट तब होगा, आइस मेल्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तब आइस मेल्ट होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां -10 से, क्योंकि अब तो ये माइनस टेम्परेचर है ना यहाँ पे, क्योंकि बर्फ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पे देखो अच्छी तरीके से देखो, देखो माइनस से ग्राफ जा रहा है, ठीक है, माइनस से ग्राफ जा रहा है, ठीक है, माइनस से ग्राफ जा रहा है कहा,
टू के पास, ठीक है। देखो टू के पास ग्राफ गया, अरे गया या नहीं, देखो टू के पास ग्राफ गया, ठीक है क्लियर। टू के पास गया, क्यों? क्योंकि आइस मेल्ट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। आइस मेल्ट कब हो रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। देखो अब क्या होगा, यहां पे हम तो हीट तो दे रहे हैं, लेकिन ये ग्राफ आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? देखो क्लियर है, यहां तक 10 से -2 के पास गया, क्लियर है यहां तक? अरे बोलो, सोचो, पक्का यहां तक क्लियर है? हाँ जी। यहां -2 के पास गया, मैं इसको मानता हूं ए पॉइंट, ए फॉर अंडा, बी फॉर बबीता, ठीक है क्लियर। अपन 6 के पास बबीता को रखते हैं, ये बबीता 6 शर्म आती है इसके लिए, इस यहां पे हम बी ठीक है क्लियर। अब यहां पे ये है -10 से 2 की तरफ, इसको 2 मिनट्स लगे यहां तक आने के लिए, ठीक है। तो आइस कब मेल्ट होता है? आइस मेल्ट होता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। देखो अब यहाँ पे -10 से 2 की तरफ गया, यहाँ पे 0.0, अब यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ना मतलब हीट तो दे रहे हैं हम, लेकिन ना ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि देखो हमने ना एक वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं भाई साहब? आपने देखा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कुछ धंगड़ंग तकड़ंग, धंगड़ंग तकड़ंग। इनके पास क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इनके पास क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इनके पास क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं, क्लियर है। इनके पास क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं। अरे बोलो, इनके पास क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। देखो ऐसे ही और एक सब्सटेंस आएगा, ठीक है, ऐसे ही और एक आएगा इसे, ठीक है। अब देखो इस इधर आएगा, ठीक है, और इधर होगा और एक, ठीक है। तो ऐसे होगा इधर, ठीक है। अब देखो ये निगेटिव चार्ज है, क्लियर है। इधर रखता हूं ऐसे ऊपर ना। अब देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इधर भी होगा, इधर निगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। अब हमको पता है, हमको पता है, क्या पता है? पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अरे होता है या नहीं बोल, क्लियर। तो इनके अंदर ना एक वीक बॉन्ड बनता है, ठीक है। इनके अंदर एक वीक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? इनके अंदर वीक अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? इनके अंदर वीक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और इसे अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, या हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मुझे बताना है यह हाइड्रोजन बॉन्ड आपके बॉडी में कहां पे होता है, बॉडी में कहां होता है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो कहां पे होता है भाई सब? डीएनए में भी होता है, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल इसमें होता है, ठीक है क्लियर है। अब देखो ये जो है ना, जब हीट यहां तक आई तो क्या होता है? जो हीट जो होती है ना, पूरी हीट कहां पे लगती है पता है तुमको? ये जो वीक बॉन्ड है ना, ये पूरी एनर्जी वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगती है, ठीक है। सारी एनर्जी जो है ना, वो सारी एनर्जी कहां पे लग रही है? तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी जा रही है, इसके लिए ये ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ रहा है। अरे हाँ या ना बोल, यहां तक क्लियर है। नाउ अब क्या होगा? जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? अरे बोलो, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब भाई साहब ये ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। तब क्या होगा? ठीक है क्लियर है यहां तक, समझा? समझा? आइस जो है वो क्या होने लगा? आइस के कहां पे मेल्ट होता है? आइस मेल्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आइस कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन ब्रेक बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मैंने बताया जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रेक होते हैं, क्लियर है, ब्रेक होते हैं। अरे बताया ना अभी, ठीक है। ऐसे मत रो दो 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 दो।
ए निगेटिव, ए पॉजिटिव, इनके अंदर वीक बॉन्ड बनता है, वीक अट्रैक्शन होता है। वीक अट्रैक्शन मतलब क्या होता है भाई साहब? यहाँ पे वीक अट्रैक्शन होता है, यहाँ क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। कहाँ होता है? डीएनए में होता है। तो सारी एनर्जी कहाँ लगी? सारी एनर्जी लगी यहाँ पे। जय जय राम कृष्ण हरि, समझा इधर बे? अब समझो, ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक? चलिए नाउ चलिए, तो अब क्या होगा भाई साहब? तो जो हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब करती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिनके अंदर वीक अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है? ब्रेक होने के लिए सारी एनर्जी लगती है। क्लियर है यहां तक? अरे हाँ या ना बोल, क्लियर है यहां तक? क्लियर, पक्का? चलिए अब क्या है, अब हम हीट दे रहे हैं, तो अब क्या होगा भाई साहब यहाँ पे? अब क्या होगा? तुमसे मिलने, तो अब क्या होगा यहाँ पे? देखो अब ना यहाँ पे ऐसे, तो अब क्या होता है यहाँ पे भाई साहब? 22, ठीक है। यहाँ पे 22 पे कुछ आता है ऐसे, इधर 22 टाइम 22 मिनट लगते हैं कुछ ऐसे, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे बॉइल होगा, क्लियर? तो यहाँ पे हम ये से निकालते हैं इस लाइन को, ढंगड़ंग टकड़ंग ढंगड़ंग टकड़ंग ढंगड़ंग टकड़ंग। यहाँ पे हम इसको हम मानते हैं सी, सी सी, और यहाँ पे मानते हैं हम इसको डी, डी फॉर धोखेबाज, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? इस पोजीशन पे ना, इस पोजीशन पे जो दिख रहा है ना, हाँ, इस पोजीशन पे क्या होगा? इस पोजीशन पे जो होता है ना, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, जो वाटर जो होता है वो बॉइल होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, ये वाटर है आपका, ठीक है, वाटर है। और ये वाटर जो होगा लिक्विड फॉर्म में आया, क्लियर? देखो वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में आया, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए तो वाटर लिक्विड फॉर्म में आया, लिक्विड फॉर्म में आया। तो अब यहाँ पे उसे अपन ने 100 सेल्सियस इतनी 100 इतनी हीट दी, तो अब क्या होगा? हमने हीट तो दी, तो अब जो है वो बॉइल होने लगा, ठीक है। गर्म हुआ, अब वो बॉइल होने लगा। तो बॉइल किस फॉर्म में हुआ? तो वेपर के फॉर्म में ऊपर गया। तो ये क्या हुआ? ऐसे ये बर्फ अब पानी बन गया, ठीक है। अरे पानी पानी मर, तो अब यहाँ पे क्या बना? पानी। अब ये क्या होने लगा? ऐसे भाप। और यहाँ पे 100 मीटर यहाँ तक हमने क्या कर दिया? अब देखो यहाँ पे 100 यहाँ तक क्या है? ये टेम्परेचर गया है, ठीक है। अब यहां से ये क्या होगी? भाप बन के उड़ेगी, ठीक है, समझा? क्लियर यहां तक? अरे बोलो, यहां तक क्या होगी? भाप बन के ऊपर जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं ना, जब पानी ज्यादा गर्म होता है तब भाप बनती है, ठीक है, भाप बनती है। तो वैसे वेफर फॉर्म में वो क्या होता है? ऊपर जाता है, ठीक है। तो वेफर फॉर्म यहाँ पे क्या बनता है? वाटर जो होता है वो वाटर, बॉइलिंग वाटर क्या बनता है? वाटर बॉइलिंग होता है, और वो क्या बनेगा? वेपर फॉर्म में ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, समझा यहां तक? क्लियर है यहां तक? अरे बोलो, क्लियर है यहां तक? सोच लो, पक्का? अरे हाँ या ना बोल, क्लियर है यहां तक? ठीक। तो देखो यहाँ पे जब हम 1 ग्राम आइस को, जब हम 1 ग्राम वाटर में ये कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? वाटर कितने होंगे? तो यहाँ पे जो वाटर होंगे ना, तो वाटर वो जो होंगे वो क्या होंगे यहाँ पे? तो वाटर जो है वो इतना होगा, ठीक है। और ठीक है, इतने जूल्स होंगे, 3 इतने जूल्स होंगे। और जो ये होगा कैलोरीज, वो कितनी होगी?
तो वो जो है इतनी ग्राम कैलोरी होगी, 80 ग्राम कैलोरी होगी। क्लियर, यहां तक समझा। 1 ग्राम वाटर को जब हम 1 ग्राम आइस को जब हम ये करते हैं, ठीक है, ये आइस है, जब 1 ग्राम आइस को हम 1 ग्राम वाटर में अगर कर सकते हैं, ठीक है, तो उसकी जो वाटर ये होगी इतने और ये कैलोरी होगी इतने। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है, अब सी से डी। हाँ क्लियर है, सी से डी वेपराइजेशन क्या हुआ। ठीक है, तो यहां तक ये वाटर का समझा। ठीक है, अब ये जो सी से डी का बात करें तो सी से डी की हमने बात करी कि जो हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जो लिक्विड से गैस में होगा उसे अपन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोले। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, टू ब्रेक्स बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक्स होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो जो है धड़न धड़ धड़ धड़, जैसे जब ब्रेकअप होता है ना, जब तुम और वो जब अलग होते हो, वैसे ही ये मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, ये बॉन्ड अलग अलग होते हैं। क्लियर है, समझा? जब तुम्हारा और उसका ब्रेकअप होता है तब तुम अलग होते हो, वैसे ही है बॉन्ड क्या होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि उसके बीच वीक अट्रैक्शन होता है। क्लियर है, समझा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करें हम कि अब बात करते हैं हम कि देखिए यहाँ पे अभी भी हम सी से डी की तरफ ही जा रहे हैं भाई, सब सी से डी की तरफ ही जा रहे हैं अब हम। ठीक है, तो सेकंड इसकी डेफिनेशन बोलती है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास। ये जो है लिक्विड से जब कन्वर्ट होता है गैसियस में, ठीक है, जब लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट होगा तो इस फेज को हम क्या बोलेंगे, इस फेज को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो क्लियर है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। और भाई साहब देखो जो ये होगी ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो, तो जो वाटर होंगे, वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे यहाँ पे, तो क्या होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होंगे, यहाँ पे जो होंगे वो कितने होंगे, तो यहाँ पे 2256 kg, फिर यहां पे ये हो गए 50 क्या इतने हो गए। ठीक है, समझा? तो वाटर मॉलिक्यूल्स इतने होंगे तो ये ऐसे होगा। क्लियर है, तो यहां तक समझ में आया होगा। और जो क्या है, जो आपका फर्स्ट जो आपका ये दिया गया है, क्या टेबल दिया गया है आपके बुक में, तो उसे आप जो है फर्स्ट जो आइस दिया गया है, मेल्टिंग पॉइंट उसका जो है 0 दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका 100 दिया गया है, तो जो है वो कितने इस पे स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कितने इसमें फ्यूजन होगा उसका, तो फर्स्ट दिया गया है आपका, फर्स्ट का जो है कितने इस पे वो जो है वो होगा, वो दिया गया है। ठीक है, तो वही आपको सिर्फ फर्स्ट जो लाइन है वही करनी है। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट 100 दिया गया है, फिर जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो फ्यूजन होगा स्पेसिफिकली इसका हीट का फ्यूजन, तो वो होगा जो 333 kg। ठीक है, ये इतने में होगा। ठीक है, ये जी है। फिर बोले कैलोरी कितनी होगी, तो कैलोरी जो होगी वो भाई साहब, जो कैलोरी होगी वो होगी इतनी। ठीक है, फिर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कितने इस पे वेपराइजेशन हुआ। अगर अभी नहीं समझ आया तो देखो, जो मेल्टिंग पॉइंट है तो वो 0 से होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 होगा, और जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो फ्यूजन होगा वो कितने होगा, 333 पे होगा, और फिर उसका जो कैलोरी होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी,
होगी, ठीक है। और जो वेपराइजेशन होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो वो जो होगा वो होगा आपका 2256, ठीक है। इतने पे वो वेपराइजेशन होगा, ठीक है। और जो हो उसकी कैलोरी होगी वो कितनी होगी, 540 इतनी कैलोरी होगी, इतनी, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन जो है वो आप एक रट्टा मारो, ठीक है। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा, क्लियर है, समझा ना हो। अब देखिए क्या है, अब देखो जो एक प्रयोग करना है आपको, ट्राई कि क्या कि एक भाई साहब आपको ये करना है, जल्दी इसको ऐसा, आपको एक ऐसा टेबल लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, इस पे आइस रखना है और जो 2 आइस लेने हैं, ठीक है, 2 आइस के टुकड़े लेने हैं और उस 2 आइस के टुकड़े को ऐसे चिपकाना है, ठीक है। चिपका लिया, वो एक बन गया, पूरी तरीके से एक बन गया, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको एक रस्सी रखनी है और उस रस्सी पे आपको ऐसे दोनों तरफ क्या करना है, आपको कुछ ये रखना है, वेट रखना है, ठीक है, वेट रखना है ज्यादा, ठीक है। और ऐसे आपको वेट रखा तो यहाँ पे क्या होगा, आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप इसे प्रेशर दोगे तब यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर के वजह से आइस क्या होगा, यहाँ पे मेल्ट हुआ, ठीक है। प्रेशर की वजह से आइस मेल्ट हुआ, ठीक है। देखो ऐसे समझिए, ये है आपका आइस, ठीक है। हमने यहाँ से रस्सी बांधी और यहाँ पे हमने वेट रखा, तो ये जो है ना रस्सी, यहाँ पे ऐसे इतना ही मेल्ट होगा, ठीक है, इतना ही मेल्ट होगा। और जब हम इसे रस्सी निकालेंगे ना तो ये फिर से वही बनेगा, फिर से आइस बनेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम रीजलेशन, ठीक है, रीजलेशन, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड कन्वर्ट इनटू आइस एट अ प्रेशर रिमूव, ठीक है। जब प्रेशर रिमूव होगा, देखो जब प्रेशर होगा तब ये क्या होगा, इसे लिक्विड फॉर्म में आएगा, ठीक है। ड्यू टू प्रेशर के वजह से वो क्या होगा, मेल्ट होगा, क्लियर है। ये आइस जो होगा, देखो आइस जो होगा वो प्रेशर की वजह से क्या होगा, मेल्ट होगा। और जब हम प्रेशर रिमूव करेंगे, मतलब प्रेशर हटाएंगे, तब ये फिर से आइस के बनेगा। तो ये क्या हुआ, जब प्रेशर रिमूव करा तो वो रिकन्वर्ट हुआ, ठीक है, रिकन्वर्ट हुआ। इसे ही हम बोलते हैं रीजलेशन, क्लियर है, समझा, क्लियर है, समझो। अरे भाई समझो ना यहाँ पे, ठीक है, समझा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो ब्रांड जो समझे यहाँ तक। अब देखो जो यहाँ पे क्या हुआ, अभी जो बताया था वो यहाँ पे जो बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड टूटे और फिर बॉन्ड क्या हुए, ब्रेक होकर फिर से एक हो गए, ठीक है। जैसे तुम्हारा दिल टूटता है और फिर उसी पे ही आता है, ठीक है। दिल गदी पे आ जाए तो इंसान भी क्या कर सकता है, ठीक है। जब दिल गदी पे आ जाए तो भगवान भी क्या कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, देखो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तब ठीक है। जब बॉन्ड जो है यहाँ पे इनका वीक अट्रैक्शन होगा, ये टूटेगा, फिर से ये अट्रैक्शन होगा, क्लियर है, समझा। अरे हाँ या ना बोल, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर। अब देखो जब हम क्या करेंगे, जब समझे यहां तक क्लियर, जब हम जो है, जब मेल्टिंग पॉइंट इज जब द मेल्टिंग पॉइंट आइस बिटवीन लोअर, जो आइस जो होगा मेल्ट कब होगा, ठीक है, आइस मेल्ट कब होगा, जब हम उसको प्रेशर देंगे, तब लोअर प्रेशर देंगे हम उसे, ठीक है। तो जितना वो कब होगा, जब आइस जो होगा मेल्टिंग पॉइंट बिकम्स लोअर 0 सेल्सियस, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर के वक्त 0 सेल्सियस के वक्त ये क्या होगा, मेल्ट होगा। सेकेंड बात करें, जब ये जो होगा मेल्ट बिटवीन 0 सेल्सियस द गैस कन्वर्ट इनटू वाटर, जब 0 सेल्सियस पे इतने पे होगा तब ये क्या होगा, इतने पे होगा, जब ये क्या होगा, ये गेट्स कन्वर्ट इनटू वाटर, ठीक है, मींस ये जो होगा जो वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। 0 इसमें देखो हमने वेट दिया
क्लियर है। हमने वजन दिया, तो वजन देने के बाद यहाँ पे 0 सेल्सियस, हम 0 डिग्री सेल्सियस इतना प्रेशर दिया, ठीक है। तो वह प्रेशर के वक्त वहां पे क्या हुआ, क्लियर, वो क्या हुआ, वाटर में कन्वर्ट हुआ। मीन्स दम बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आइस गेट कन्वर्ट इनटू वाटर, ठीक है, समझा। अब जो है यहाँ पे एज सुन द प्रेशर रिमूव मेल्टिंग पॉइंट एज रिस्टोर एंड 0 सेल्सियस। जब हमने उससे वजन हटाया तो भी वहां 0 सेल्सियस ही होगा, तब यहाँ पे क्या हुआ, रिस्टोर हुआ, यानी कि वो जो है फिर से बर्फ भी बना, क्लियर। तो ये ऐसी बात है, समझा नहीं समझा सर, रुक। मान ले एक आइस है, क्लियर, एक आइस है, उसको तूने ऐसे रस्सी से यहाँ पे कुछ पत्थर रख दिया, जो तेरा दिमाग है वो यहाँ पे भी रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे बीच से लाइन बनेगी, आप इसे प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। आइस बीच से लाइन जो है वैसे ये क्या होगी, ऐसे 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 मेल्ट होगी। तब यहाँ पे कितनी टेम्परेचर था, 0 डिग्री, ठीक है, सम बिकम्स, ठीक है, एट अ मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 0 इतना होगा डिग्री सेल्सियस प्रेशर में, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, गेट आइस से कन्वर्ट कब हुआ, तो 0 इतने ही पे ही हुआ, ठीक है। जब प्रेशर हमने हटा दिया तो ये रिस्टोर होगा, ठीक है, फिर से यही होगा, तब भी कितना था, इतना ही था, क्लियर, समझा। तो यही है, जब हम वेट रखेंगे तो मेल्ट होगा, जब वेट हम का निकालेंगे तो रिस्टोर होगा, क्लियर है, समझा। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या आगे बढ़े, यही रुकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा, क्लियर है। तो एक बार एक ग्राफ जो है वो ग्राफ में एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, ठीक है, रिकैप। ए बी की तरफ सो डी से सी की तरफ है। तो देखो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, द ग्राफ शो इज द टेम्परेचर, ठीक है। ये ग्राफ जो है टेम्परेचर शो करता है, ठीक है। जो ग्राफ है द ग्राफ इज शो एज अ टेम्परेचर, ठीक है, टाइम ग्राफ, आइस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वाटर एंड स्टीम। तो ये क्या शो करता है, ये इसमें कितने टाइम में कितना वाटर मेल्ट हुआ, कितना वेपराइजेशन हुआ, ये सब कुछ बताता है, ठीक है, ठीक है। तो ए से बी क्या शो कर रहा है, ए से बी, ए एंड बी शो दैट द कांस्टेंट टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस चेंजिंग टू द वाटर, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो ए और बी ये क्या दिखा रहा है हमको, तो ये दिखा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आइस से क्या हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइस चेंज हो रहा है वाटर में, यानी कि आइस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर में। ये हमने देखा, जो हीट दी है हमने वो देखा है, ठीक है। ए से बी जब जाता है, ए से बी हमने देखा है कि ए से बी क्या हुआ है, आइस कन्वर्ट हुआ है वाटर में, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर एट जो टेम्परेचर जो होगा वो चेंज होगा, टेम्परेचर के टेम्परेचर चेंज नहीं, एट टेम्परेचर एट विच आइस चेंज इनटू वाटर, ठीक है। आइस जो चेंज होगा वो वाटर में होगा, ठीक है, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। नाउ वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होगा हीटिंग, ठीक है, हम उसको हीटिंग देंगे, फिर ठीक है जब बॉन्ड ब्रेक होगा वो सब होगा, तब क्या होगा, हीटिंग एंड टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज, ठीक है। जो टेम्परेचर होगा वो धकड़ंग तकड़ंग धकड़ंग तकड़ंग धकड़ंग तकड़ंग करके वो क्या होगा, ऐसे इंक्रीज होगा, क्लियर है। और जब इंक्रीज होगा तब क्या जो इंक्रीज होगा, ठीक है। जो बी एंड सी जो है वो क्या होते हैं, शो इंक्रीज टेम्परेचर
शो इन द इंक्रीज टेम्परेचर फॉर 0 डिग्री टू 100 डिग्री विदाउट चेंज इन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी न चेंज होते हुए ये क्या, कोई भी न चेंज होते हुए ये क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे 100 डिग्री तक जाता है। ठीक है, क्लियर है, 100 डिग्री तक जाता है। और जब डी से सी भी जाता है, वो डी और सी नहीं, सी, ठीक है, वो सी नहीं, सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सी और डी क्या शो करता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इन 100 डिग्री सेल्सियस वाटर चेंज इनटू वेपर। जो वाटर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा, भाप बनेगा, वेपर बनेगा, वो ये दिखाता है। ठीक है, फिर जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, एट अ टेम्परेचर वाटर जो होगा वो चेंज होगा वेपर में, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वो कितने पे होगा, जब वाटर बॉइल होगा तब कितने पे होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।